प्रियंगू पांडे दरअसल वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, और वो बचने की कोशिश करें। आप सोचिए, ये गोली उनको लग भी सकती थी, उनकी जान पर भी बना सकती थी, लेकिन टीएमसी के समर्थक जो कि गाड़ी के बाहर खड़े हैं, ये बताया जा रहा है कि जो फायरिंग कर रहे थे वो टीएमसी के समर्थक थे, और उन्होंने एक के बाद एक 6 फायरिंग की है। 6 राउंड गोली चलाने का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा है, और बीजेपी नेता खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज बंगाल में क्या किस तरीके की स्थिति है। कल लगातार प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग किया गया था, और सबसे बड़ी बात देखिए, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सख्त हिदायत पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई थी कि आप प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल का इस्तेमाल ना करें। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए बंगाल पुलिस ने जबरदस्त तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप भाटपाड़ा की तस्वीर, बीजेपी नेता पर किस तरीके से 6 राउंड फायरिंग की गई, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। आज बीजेपी नेता बंगाल पुलिस और टीएमसी के टारगेट पर रहेंगे, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों के बाद। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, बाजार में किस तरीके से इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से 12 घंटे का बंद बुलाया गया, लेकिन क्या ये बंद को सफल होने देगी वहां की पुलिस, वहां का शासन, वहां का प्रशासन? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अभी आप शुभेंदु अधिकारी को देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने हाथों में झंडे लिए। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे थे, वहां पर बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी लीड करते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। बाजार बंद रहेगा, परिवहन सेवा बंद रहेगी, तमाम चीजें। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये वहां की स्थिति बयां कर रही है कि आखिर वहां के हालात कितने खराब हैं। जो भी न्याय के लिए आवाज उठेगा, क्या उठाएगा, क्या उनकी आवाज को इसी तरह कुचल दिया जाएगा जैसा कि कल से हम देख रहे हैं? वो प्रदर्शनकारी छात्र जो शांति से मार्च करने की बात कर रहे थे, उनको भी खदेड़ा गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए, और किस तरीके से वहां हिंसक झड़प हुई थी। और आज की तस्वीर और भी ज्यादा विचलित करती है और हैरान करती है, जब बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे, जिन पर गोली चलाई गई, 6 राउंड गोली चलाई गई। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, लगातार यहाँ पर सवाल खड़े और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ममता राज में क्या हो रहा है। और कुछ लोग तो साफ तौर पर कह रहे हैं ममता बनर्जी को कि आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दो। और शायद यही वजह कि पूरे बंगाल में जो आक्रोश है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, लोग गुस्से में हैं। और कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था, वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो यहीं के छात्र थे, वो यहीं के लोग थे, वो यहीं की महिलाएं थी, बुजुर्ग थे जो प्रोटेस्ट में उतरे हुए थे। यानी कि जो आम लोग हैं, जो आम लोगों का गुस्सा है वो ममता सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पे भी देखिए, जो आपको बीजेपी के कार्यकर्ता है वो उसके खिलाफ है, जो कल कुछ किया गया, जो आम लोग थे। बिल्कुल अनामिका, की गई है। बिल्कुल अनामिका, लेकिन जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही है अनामिका, वो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से टीएमसी के जो समर्थक हैं, उन्होंने गोली चलाई है बीजेपी के नेता प्रियंगू पांडे पर। ये हैरान करती है तस्वीरें, और विचलित भी। अनामिका, बिल्कुल ये तस्वीरें हैरान करती हैं, ये तस्वीरें हैरान करती। सीधे बात करेंगे हम यहाँ पर, जो लॉकेट चैटर्जी हैं वो यहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ रही हैं, और अब यहाँ से जो पैदल मार्च है इन लोगों का, अब वो शुरू होने वाला है, क्योंकि कल जिस तरीके से बर्बरता की गई सड़कों पर, उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी के लीडर्स हैं, वो यहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर आगे निकल रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे हम और जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि आखिर जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसका मतलब क्या है। तो जनता ने मिनट में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड इंडिया मिल क्रॉस किया है, रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है, वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिली भगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है, एवं साथ ही साथ जो है उसके गुंडे या क्रिमिनल तृणमूल के लोग आके बम। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये तुरंत का प्लानिंग नहीं हो सकता। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे, ठीक उस समय जो अटैक किया। पुलिस क्या किया? पुलिस तो मुखदर्शक है, पुलिस ही तो सपोर्ट किया, पुलिस ही तो खबर दी है। हमारे पास पुलिस का जो बंगाल पुलिस का सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी विड्रॉ हुआ है और ये जो अटैक हुआ है।
ये टोटली पुलिस का खेल है, पुलिस का तृणमूल का मिली भगत है। आपका नाम? प्रियांकु पांडे। आपके पास विजुअल है ना, जो वीडियो है हाँ ना? बिल्कुल, तो सभी लोगों के पास आप जाकर अभी भी गाड़ी में ले सकते हैं। हमारे दोनों गाड़ी में देखिए, हमारे लोग जो रवि सिंह गाड़ी को रिवर्स करवा के जब बढ़ाने का प्लान किया, उनके ऊपर जो गोली चला है, 25 से ज्यादा स्टिच उनके माथे में भी हो चुका है। रवि वर्मा हमारा ड्राइवर को लगा है। कितने इंजर्ड हो गया? डीपली इंजर्ड 2 लोग हैं, ऐसे इंजर्ड 7 लोग हुए हैं। बीजेपी के नेता प्रियंका टिब्रेवाल फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, आप, क्योंकि ऐसा लग रहा था कम से कम आज तो शांतिपूर्ण होना चाहिए सब कुछ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब आपके नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। कल युवा प्रदर्शनकारियों को बंगाल पुलिस ने टारगेट किया, आज टीएमसी आपके नेताओं को टारगेट कर रही है। देखिए, ये सरकार जो है, टीएमसी की सरकार, ये हिंसक सरकार है। हिंसा के सिवा और कुछ नहीं आता। इनकी भाषा, बोली, सब कुछ हिंसा से शुरू होती है। कल आम जनता पर इन्होंने अत्याचार किया, आज ये जो है ऑपोजिशन पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। गोली चलाना, बम फेंकना इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं। जिस जगह पर आज प्रियांशु पांडे पर ये हमला बोल करके हमारे कार्यकर्ता को इन्होंने गोली मार के खून किया था, हत्या की, तो उसके बावजूद भी ये जो पुलिस है, ये काहे की पुलिस है? ये गुंडे हैं जो ममता बनर्जी ने पाल रखे हैं। ये एक गुंडाई सरकार है। टीएमसी का एक आदमी जो है वो गुंडा है। तो ऐसे ही गुंडे जो है वो लेजिस्लेचर चलाएंगे, लॉ बनाएंगे, तो वैसे राज्य हालत रहेगी। आप सोचिए, ममता बनर्जी इतना डर गई हैं कि लोग कहीं बांग्लादेश वाली स्थिति इनकी ना कर दे, इसीलिए कल चारों तरफ से नबान्ना को किला। लेकिन प्रियंका जी, जिस तरीके से, बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरीके से हो रहा है, आप भी कह रही हैं कि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और फिर से यही तस्वीर सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका टिब्रेवाल जो बीजेपी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी स्थिति आई हो बीजेपी के नेताओं के सामने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने। इससे पहले भी कई बार वो इस तरीके की चीजें सह चुके हैं और एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई। देखिए, फायरिंग की जा रही है और गोल घेरे के जरिए आप देख सकते हैं, एरो में हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार वो जो फायरिंग कर रहे हैं बेखौफ नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में पिस्टल है और वहां से अपील है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लोग जो हैं वो इकट्ठा हों, न्याय दिलाएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। जिस तरीके से जिस तरीके से पूरी घटना जो है वो सामने आई थी, उसे लेकर लगातार तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसी को लेकर ये विरोध यहाँ पर लगातार जो है वो चल रहा है। और आप पूरे बंगाल की, पूरे कोलकाता की अगर बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, बाजार जो हैं वो आंशिक तौर पर बंद नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे लगातार दिन आगे चढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है वो बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबर है। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई है, टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी नेता प्रियांशु पांडे पर गोली चलाई गई है, 6 राउंड फायरिंग की गई और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। बंगाल बंद और इस दौरान हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये भाटपाड़ा से तस्वीर सामने आई। जैसा कि हम पहले लगातार कह रहे थे कि अब आज कम से कम उम्मीद है बंगाल पुलिस का वो रवैया ना देखने को मिले जो कल देखने को मिला था। किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था प्रदर्शनकारियों पर, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, पानी की बौछार की गई थी और आज एक बार फिर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है हिंसा की। ये भाटपाड़ा की तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। आज बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है, लेकिन कैसे बीजेपी नेताओं को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, गाड़ी पर आप फायरिंग के गोलियों के निशान देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 राउंड गोली चलाई गई है। तो एक बार फिर बंगाल में कल वाली स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। अब हिंसा की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ये तस्वीरें भाटपाड़ा की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबर आ रही है, टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। यह बताया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी नेता प्रियांशु पांडे पर गोलियां चलाई, एक बार नहीं बल्कि 6 राउंड फायरिंग चलाने का जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग की गई थी और इसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और देखिए, पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया हो और ये देखो फायरिंग की आवाज भी आपको आ रही होगी कि किस तरीके से 6 राउंड फायरिंग
फायरिंग की गई है। टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप। भाटपाड़ा से तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और जतिन, सबसे बड़ा सवाल कि बंगाल में आखिर क्या हो रहा है? नेताओं पर फायरिंग की जा रही है, जो प्रदर्शन कर रहे लोग उन पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं मौजूदा सरकार पर। आज बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से हुआ उसी को लेकर आज 12 घंटे का बंद जो है वो किया गया, लेकिन इस बीच भी आप हिंसा की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। नॉर्थ परगना में जिस तरीके से बीजेपी नेता के ऊपर गोलियां चलाई गई और वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि कैसे पीछे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, तकरीबन 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है, गाड़ी पर भी हमला किया गया। और ऐसी तस्वीर कोलकाता के अंदर भी है, जहाँ बड़े बाजार से जो हमें जानकारी मिल रही है वहां पर भी कुछ गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उनके शीशों को तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, इस तरीके की तस्वीरें हम उम्मीद तो नहीं करते कि ऐसी तस्वीरें हैं, क्योंकि उसी को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। लेकिन सड़कों की तस्वीरें भी ऐसी है, आप एक तरफ देखेंगे कि नेताओं पर गोलियां चलाई जा रही है नॉर्थ परगना में, 24 नॉर्थ परगना में, लेकिन उसके बावजूद जो कोलकाता की सड़कें हैं वहां पर सिक्योरिटी टाइट है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतर रहे हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस बंद का समर्थन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग को लेकर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, आम जनता है, कोलकाता की आम जनता है, कल सड़कों पर थी। लेकिन सभी ने देखा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की तस्वीर, कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज भी जब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं तो वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका सपोर्ट करें, लेकिन मिल क्या रहा है? आप देखिए नॉर्थ परगना की तस्वीर जब आप देख रहे हैं 24 परगना की, तो उसमें फायरिंग की आवाज आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही है। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? जो लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता की सड़कों पर है वो दूसरी जगहों पर क्यों नहीं है? वहां पर क्यों खुलेआम जो फायरिंग है वो की जा रही है? हम किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन एक आम शख्स, एक आम लोग इसी चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि जब वो सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं तो वो सेफ फील क्यों नहीं कर पा रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये पूरा आंदोलन 8-9 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से शुरू हुआ। उसके बाद जितनी पुलिस हम सड़कों पर देखते हैं, उतनी पुलिस उन जगहों पर क्यों नहीं जहां पर अपराध किया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, सामने आप देखेंगे तकरीबन 1 दर्जन जवान आपको बिल्कुल मेरे सामने खड़े होंगे। मेरे विजय उज्ज्वल अगर आपको पीछे की तस्वीर दिखाएं तो देखिए तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जवान जो है वो यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे। और इसी चौराहे की हर जगह पर आपको इसी तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। सवाल यही है कि जहां पर जरूरत है, जहां पर क्राइम है, जहां पर चीजें हो रही हैं, जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं जिसमें नॉर्थ परगना में फायरिंग की आवाज आपको बैकग्राउंड में। लेकिन जतिन, बड़ा सवाल ये है कि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें कल से लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, तो क्या जो भी न्याय के लिए आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा? इसी तरीके से वहां की सरकार करेगी जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं? आज बिल्कुल देखिए, कल किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जब छात्रों का प्रोटेस्ट होगा वो सड़कों पर निकलेंगे, सचिवालय जाना चाह रहे थे, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा। आपने सुबह से वो तस्वीरें देखी होंगी, 11 बजे से प्रोटेस्ट शुरू होता है हावड़ा ब्रिज के पास से। आम जनता जो आसपास की कॉलोनीज में रहती है वो भी उस प्रोटेस्ट में जुड़े। उनका मकसद ये था कि उनकी बेटी, उनके बच्चे जब कॉलेज स्कूल जा रहे हैं तो वो सेफ फील करें। उनकी बेटी जब एमएनसी में नाइट शिफ्ट करने जाती है तो वो सेफ फील करे। उनकी बेटी जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स के तौर पर नाइट शिफ्ट करती है तो वो सेफ फील करे। लेकिन हुआ क्या? जब वो बैरिकेड से पहुंचे, तकरीबन 10 फीट ऊंचा बैरिकेड का सामना उनको करना पड़ा, जिसको वेल्डिंग कर दी गई थी। उस बैरिकेड को तोड़ा गया तो पानी की बौछारें उनके ऊपर की गई। तकरीबन 500-700 मीटर तक खदेड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, स्मॉग जो एक तरीके से गैस थी उसका इस्तेमाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। उसी को लेकर लोगों में गुस्सा था और आपने देखा कि कैसे शाम होते ही बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता थे वो भी सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और उसी दौरान आह्वान कर दिया गया आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो वेस्ट बंगाल बंद का,
उसका असर भी सड़कों पर है। मैं वो भी तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये सबसे बड़ी थोक मार्केट बोला जाता है साउथ गोवा में, साड़ियों का व्यापार यहाँ पर होता है। छोटी छोटी जो दुकानें हैं, डेली लाखों रुपए की सेल जो है इस मार्केट के द्वारा की जाती है। लेकिन मेरे विजय उज्जवल अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो अमूमन 90% के आसपास जो शॉप्स है वो आपको बंद साफ तौर पर नजर आएंगी। जो बाहर छोटे कार्ट लगाते हैं कुछ लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको भी ये उम्मीद की जा रही है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंचेंगे तो उनको समझाएंगे। क्योंकि अमूमन हमने तस्वीरें यही देखी, हमने बस स्टैंड पर तस्वीरें ऐसे देखी कि बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे हाथ में लेकर जो बस चालक है उनको बोल रहे हैं कि आप इस आह्वान का, इस बंद का हम लोगों के साथ समर्थन कीजिए। ये समर्थन दरअसल इसलिए कि जिस तरीके की सिचुएशन 8-9 तारीख से खड़ी हुई, चाहे वुमेन सेफ्टी की बात कर लीजिए, सेफ एनवायरनमेंट की बात कर लीजिए, लोगों को इसके साथ जोड़ने की कवायद बीजेपी ने बहुत शुरुआत से शुरू की। लेकिन प्रदर्शन जब होने लगे, स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, कोई बिल्कुल जतिन, हम आपके पास लौटेंगे। यानी कुल मिलाकर के मतलब साफ है, कल बंगाली युवाओं को टारगेट किया गया था बंगाल पुलिस की तरफ से, और आज बीजेपी के नेता टीएम